एपिडेमिक है इसके हवाले से। आज मेरे पास इतने सारे अगर टॉपिक ना होते ना तो मैं ये जो जुमला अभी मैं कह रहा हूं इस पे आपके 10 मिनट ले लेता, लेकिन आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन पूरा एक्चुअल वाकया नहीं मिलेगा। मई 1917 सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, बहुत उरूज पर पहुंची थी, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस वक्त क्योंकि ये पहली वर्ल्ड वॉर थी तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब खत्म होगी। अब सारी दुनिया उसके अंदर इफेक्टेड। पुर्तगाल में 3 बच्चे, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, क्या 2 लड़कियां थी 1 लड़का था। ये 3 बच्चों ने एक ऐसी खातून को देखा, लेडी, कि सूरज से ज्यादा उसका चेहरा चमक रहा था, और उन्होंने उन बच्चों को आके एक मैसेज दिया। जहां यह वाकया पेश आया, आज भी उस सिटी का नाम है फातिमा, और कहा कि आई एम फातिमा, मैं फातिमा। और उसके बाद से क्रिश्चियनिटी ने, अब उनकी समझ में तो नहीं आया कि फातिमा किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये मैरी द वर्जन का एक नाम फातिमा भी। ईस्ट अफ्रीका के मोमिनीन से पूछिएगा, वहां पे बहुत सारे चर्च वगैरह फातिमा के नाम से हैं, और वो कहते हैं कि ये वन ऑफ द नेम ऑफ मरियम। और ये है इसका बैकग्राउंड 1917 का वाकया। वो 3 बच्चे और उनसे आके शहजादी, उन्होंने कहा कि आई एम फातिमा, मरियम नहीं कहा, मैरी नहीं कहा। और फिर उन्हें कुछ दुआएं बताई, कुछ मैसेजेस दिए। बहुत बड़ा ये वाकया है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमें तो पता है कि शहजादी फातिमा का वाकया है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जनाब मरियम की बर्थ से लेकर उस डेट तक जनाब मरियम का कोई नाम फातिमा क्रिश्चियनिटी की किसी किताब में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मरियम ही आई होंगी। तो जब उन्होंने अपने आप को फातिमा कहा, दैट मीन्स ये भी इनका एक नाम, उस सिटी का नाम भी फातिमा। और अगर आप दुनिया में एयरपोर्ट की फेरिस देखेंगे, एक एयरपोर्ट फातिमा नाम का मिलेगा, वो वही सी सिटी का एयरपोर्ट है, क्योंकि वहां हर साल इतनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन जियारत के लिए जाते हैं। तो अब उन्होंने कुछ दुआएं बताई जो आज तक वहां पढ़ी जाती। और ये भी बता दूं कि शायद 2000 में पोप ने इन तीनों बच्चों के इस वाकये को एक मजहबी रुख देकर इन बच्चों को सेंट टाइप की कोई चीज तस्लीम की। दूसरा ये बताया कि ये वर्ल्ड वार खत्म होने वाली है। और तीसरा एक मैसेज दिया जिसकी वजह से भी आज मैंने शुरू में ये बात शेयर की। मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास सब्जेक्ट बहुत बड़ा, लेकिन एक तीसरा मैसेज भी दिया। और वो ये दिया, अब उसके एक्चुअल वर्डिंग मुझे नहीं पता क्योंकि वो पुर्तगाली जबान है, वहां से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन से अरबी ट्रांसलेशन हुआ, अरबी जबान से फिर उर्दू में मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं। तो ये 3-4 ट्रांसलेशन की वजह से जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन शॉर्ट ये था कि ये तो जंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद दुनिया में एक बीमारी फैलेगी। 1919 में स्पेनिश फ्लू के नाम से वो वाली बीमारी फैली, या वो पैंडेमिक फैली जो कहा जाता है कि कोविड-19 से पहले की जो लास्ट सबसे बड़ी वबा थी वो 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगले साल। अब वो पूरा शहजादी का मौजूदा, अलबत्ता वो गूगल में या विकिपीडिया में या इसके अलावा भी, विकिपीडिया के अलावा भी आपको मिलेगा। उसकी इंग्लिश बहुत टफ है, मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल बेकार है, तो मैं उसमें तो समझ ही नहीं पाया। आप हजरात देख लीजिए शहजादी फातिमा का नाम, और जो कि क्रिश्चियनिटी में फातिमा नाम नहीं है तो उन्होंने उनको मैरी बना दिया। लेकिन उनका ये कहना कि मैं फातिमा, और उसके बाद वो पूरी डिटेल बताना जिसमें खास ये 2 बातें कि ये जो वर्ल्ड वॉर चल रही है इसके हवाले से, और उसके बाद एक बीमारी फैलने वाली है उसके हवाले से। और फिर 3 दुआएं देना जो आज तक पुर्तगाल के चर्चिज में मई से अक्टूबर तक पढ़ी जाती है। बहुत लंबी बात हो गई, मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा, इसका खुलासा क्या हुआ? इसका शहजादी का मौजूदा अपनी जगह बहुत अहम मौजूदा, और क्रिश्चियन इस मौजूदे पे, इस मेरिकल पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो मैंने इतना वाकया पढ़ा, इसका ताल्लुक मेरे असल सब्जेक्ट के टॉपिक से। मेरा टॉपिक क्या है? हु इज फातिमा? फातिमा कौन? आप क्या जानिए फातिमा क्या है? ये जो कहा जाता है तो खाली गैरों से हम नहीं कहते, अपनों से भी कहते, और आप जान भी नहीं सकते।
क्योंकि जो हदीस मौला के लिए वही शहजादी के लिए भी है कि या अली तेरी मारिफत किसी ने हासिल नहीं की है सिवाय अल्लाह के और मेरे। फातिमा की मारिफत भी कोई हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उनको तो इसीलिए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र कहा गया। तो कोई मारिफत फातिमा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन बहुत ही मुख्तसर इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं, जितनी हमारी कैपेसिटी, बहुत ही मुख्तसर जवाब दूं और फिर उसके लिए 2 जुमले और फिर मेरी मजलिस शुरू हो जाएगी। बहुत ही मुख्तसर इसका जवाब हुई इस फातिमा। ये सवाल हमसे पहले जिब्राइल ने किया, तो जवाब मिला उन फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा का इंट्रोडक्शन है। अब जो इसमें 3 लफ्ज आए, अबूहा, बालुहा, बनु, ये शहजादी फातिमा की सीरत के अहम तरीन 3 मैसेजेस। और इसको मुख्तसर करूं 2 जुमलों में। कायनात का मददगार अली है। फातिमा कौन है? पहला जुमला, जो अली की मददगार भी है और अली की विलायत की सबसे बड़ी डिफेंडर और प्रोटेक्टर भी है। और दूसरा जुमला, और इमाम जमाना की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाली पर्सनैलिटी 13 मासूमीन में से फातिमा ज़हरा। ये जो 2 जुमले, ये 2 जुमले, इनकी तशरीह आज की मजलिस में नहीं होगी। आज की मजलिस में खाली तमहीद होगी। ये इंशाअल्लाह जो शहादत की जो दूसरी डेट है, जो वीकेंड में भी आएगी और 1 से ज्यादा मजलिसें होंगी, वहां बयान होगा। अली की विलायत की सबसे बड़ी डिफेंडर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अली की विलायत की पहली शहीद नहीं, दूसरी शहीद। पहली शहीद तो वो शहजादा मोहसिन कि जिसके मसाइब अभी आपने सुने। विलायत अली के पहले शहीद का नाम मोहसिन और विलायत अली के दूसरे शहीद का नाम फातिमा है। लेकिन ये तो आप मजालिस में बहुत सुनते रहते हैं। मैं इसके बाद वाली मंजिल पे आपको ले जाऊंगा। और दूसरा जुमला जो असल मौजू, इमाम जमाना की तैयारी हर मासूम ने कराई है, फातिमा के अलावा 13 मासूम, जिसमें खुद इमाम जमाना भी शामिल। ये 13 मासूमीन में सबसे ज्यादा इमाम जमाने की प्रिपरेशन फातिमा ने कराई। और ये जो अभी मैं मेडिकल पढ़ रहा था ना, बस इससे रिलेट एक बात कह के अपने मौजू पे आता हूं। और इमाम जमाना के ज़हूर से पहले की 2 साइन आज हर मोमिन को मालूम, हर मोमिन को मालूम कि इमाम जमाना के ज़हूर से पहले अल मौतुल अहमर वल मौतुल अबयज़, एक रेड डेथ आएगी दुनिया में, एक व्हाइट डेथ आएगी। और पहली सुर्ख मौत की इमाम ने वजाहत की, एक्सप्लेन किया। रावी ने कहा मौला मौत तो एक होती है और टेक्निकल अर्थ तो नहीं होती। कहा कि सुर्ख मौत का मतलब एक जंग हो, बहुत बड़ी जंग, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी, वर्ल्ड वॉर। और दूसरी व्हाइट मौत का मतलब है कफन 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 कफन, ये बीमारियां फैलेंगी। 1917 का मौजिजा जिसमें शहजादी पुर्तगाल के उन 3 बच्चों के पास आती हैं, वही 2 बातों के हवाले से कि ये वर्ल्ड वॉर ये खत्म होगी, इसके बाद एक बीमारी फैलेगी। वो जो मैसेज दी, जो बच्चे पूरा समझ में नहीं पाएंगे। बड़ों की हालत है कि समझ नहीं पा रहे हैं, और वो अपने मोमिन बड़े, तो वो तो नॉन मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे, तो जितना मैसेज दिया उसमें से जितना वो कन्वे कर सके अपने बड़ों, उसकी तफसील आप देख लीजिएगा गूगल में या विकिपीडिया। लेकिन खुलासा कि ये जो इमाम जमाना के ज़हूर से पहले की 2 बिल्कुल 100% कंफर्म साइन, ये शहजादी 100 साल पहले बता के जा चुकी है। एक और कॉन्टेक्स्ट में, एक और हवाले से